આપણું શહેર ધબકતું સુરત, વિકાસશીલ શહેર, ઉદ્યોગ અને વિકાસની નગરી, ક્યારેક ચડતી ક્યારેક પડતી છે સંઘર્ષની ગાથા. ઉત્સવોની છે મોજ, દિવસભરની ઘટનાઓના સમાચાર જુઓ પ્રાઇમ ટાઈમ ન્યૂઝમાં રાત્રે 9 કલાકે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, હું ધીરજ સુમરા ઇન્ટરવ્યુના કાર્યક્રમમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો કે 2019ની લોકસભાના ચૂંટણીના મુદ્દે હિન્દ ટીવી મારફતે કેટલાક સામાજિક કાર્યકર્તા સહિત રાજકીય નેતાઓ, અગ્રણીને અને યુવા નેતાઓ સહિત કોર્પોરેટરોને પણ આજે ચર્ચા માટે બોલાવ્યા હતા. પરંતુ આજે ટૂંક જ કલાકો બાકી છે ચૂંટણીને લઈને, ત્યારે આપણી સમક્ષ કેટલાક આગેવાનો છે, રાજકીય નેતાઓ છે, તેઓ પોતાનો પરિચય આપશે. જી, આપનો પરિચય આપશો. विजय कुमार चौमाल, वार्ड नंबर 17 कॉर्पोरेटर और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर सूरत महानगर पालिका. जी नमस्कार, बलवंत जैन, सूरत शहर कांग्रेस समिति का उपाध्यक्ष हूँ. તો જ્યારે ચૂંટણીના ટૂંક જ સમય બાકી છે, થોડાક જ ગણતરીના કલાકો બાકી છે, ત્યારે કોંગ્રેસ અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે પણ કાર્યકરો છે તે હિન્દ ટીવીના મારફતે આપણી સાથે ચર્ચા કરવાના છે. ત્યારે આપણે અનેક સવાલોનો મારો ચલાવવાના આવશે. ત્યારે તેઓ પોતાના વિસ્તારની કામગીરી, રાજ્યની કામગીરી અને રાષ્ટ્રીય લેવલની કામગીરી વિશે પણ માહિતી આપશે. વિજયભાઈ, અત્યારે જ્યારે 2019ની લોકસભાની ચૂંટણીનો મુદ્દો ગાજી રહ્યો છે, શું લાગી રહ્યો છે ભારતીય જનતા પાર્ટીને? કેવો અત્યારે ઉમળકાભેર સ્વાગત કરવાનો પણ મોકો મળી રહ્યો છે? લોકો તરફથી આપણને શું પ્રતિસાદ મળે છે? 2 चरण के मतदान हो चुके हैं, तीसरा चरण का मतदान कल शुरू हो रहा है और जनता के अंदर जो उमंग और उत्साह, ऐसा कभी मैंने नहीं देखा मेरे जीवन में. जी, ऐसा सुंदर वातावरण लोगों ने अपने आप में बनाया है कि ये इलेक्शन एक लोकसभा पूरते नहीं रहा है. ये इलेक्शन पूरा एक राष्ट्र निर्माण हेतु, देश को एक मजबूत बनाने के लिए, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, क्यों मोदी जी पर सबको विश्वास है. हम लोगों ने देखा है गुजरात के अंदर जो डेवलपमेंट किया, काम किया, तो हम लोग गुजराती समाज के लोग, गुजरात के रहने वालों को तो हमने देखा है. लेकिन 5 साल में जो नरेंद्र भाई ने केंद्र में काम किया, उस काम को लेकर अभी हमारे पास में 2 हैं. पहले तो सिर्फ नरेंद्र भाई थे, अब उनका साथ में काम और जुड़ गया. तो ये दोनों विषय को लेकर हम लोकसभा के अंदर उतरे हैं और लोगों ने ऐसा एक वातावरण देखा है नरेंद्र भाई का काम. और आज जगह जगह आप देख रहे हो, टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया में, जनता जनार्दन में, गांव ढाणी ढफाणी सब जगह मोदी 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 मोदी, ये एक वातावरण है. ऐसा राष्ट्र पुरुष है, एक ताकतवर राष्ट्र पुरुष है, हमको मिला है. सभी लोग इस यज्ञ में भाग लेंगे और नरेंद्र भाई को प्रधानमंत्री बनाएंगे. इस विषय को लेकर हम जनता जनार्दन के बीच में जाएंगे. જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીને બહોળો પ્રતિસાદ મળ્યો હોવાનું વિજયભાઈ પણ જણાવી રહ્યા છે, પરંતુ જ્યારે શહેરની સ્થિતિની પણ તેઓ વાત કરી રહ્યા છે, હરેક રાષ્ટ્રની અંદરની પણ વાત કરી છે. જ્યાં જો ત્યાં ટીવી ચેનલોમાં, સોશિયલ મીડિયામાં પણ મોદી મોદી મોદીના નારાની વાત કરી રહ્યા છે. પરંતુ આજે કોંગ્રેસ પણ આપણી સમક્ષ છે, એના આગેવાન પણ આપણી સમક્ષ છે. ત્યારે તેઓનો પણ આપણે રજૂઆત અને વિષય જાણવા માટે ચર્ચા કરવા આગળ કાર્યક્રમ વધારી રહ્યા છે. जी बलवंत जी, अभी विजय भाई ने बताया कि हम लोग राष्ट्र के काम के हिस्से એટલે કે રાષ્ટ્રના કામના માટે અમે લોકો ઉતર્યા છે, ઉણા ઉતર્યા છે. ત્યારે હરેક જગ્યાએ મોદી મોદીના નારા લાગ્યા છે. શું લાગે છે કોંગ્રેસ તરફથી? धीरज भाई जी, मैं आपकी बात का एक बार जवाब दे दूं. प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे भी हैं, क्योंकि पूरे देश ने उन्हें चुना जी है. जी इस बात में कोई बेमत नहीं होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे 135 करोड़ जनता के स्वाभिमान का प्रतीक होता है. जी जी लेकिन कहते हुए दुख भी होता है. इनका विकास, ये बोलते हैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा दिखता है. जहाँ तक गुजरात की बात करें, देश की बात करें, गुजरात में गोचर की ज़मीन नहीं रहने दी. विकास के नाम पे 1 रुपया वार ज़मीन इन लोगों ने उद्योगपतियों को दे दी, खैरात कर दी. अरे किसी गरीब आदमी को 200-500 रुपये वार भी घर के लिए तुम जगह दे देते तो बेचारों के पास घर होता है. जी, ऐसा कुछ हुआ नहीं. दूसरी बात कि नोटबंदी लागू करी. ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि 500 की नोट रद्द करके, 1000 रुपये की नोट रद्द करके 2000 का नोट आप चालू करोगे और उससे काला धन खत्म हो जाएगा? आज तक समझ में नहीं आया. जीएसटी लागू की, इनके ऑफिसर वो जीएसटी का रिटर्न नहीं भर सकते,
तो सामान्य जनता तो तकलीफ में है। सूरत का ले लें उदाहरण, तो आज कपड़ा बाजार जीएसटी से कितना प्रभावित हुआ है, जग जाहिर बात है। कितने लोग बेरोजगार हुए, जग जाहिर बात है। डायमंड इंडस्ट्री की क्या हालत हुई, जग जाहिर बात है। छोटे से लेके बड़ा आदमी, हर व्यक्ति दुखी है, सिवाय कुछ उद्योगपतियों के, वो सुखी हो सकते हैं। लेकिन आज आप जनता के बीच में जाएंगे, एक छुपा आक्रोश है। लोगों ने जिस भावना के तहत मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया था, वैसी भावनाएं साकार नहीं हुई। हाँ, हमारा प्रधानमंत्री जी हर रोज एक रैली करते हैं, हर दूसरे दिन उनकी रैली होती है, दिन में 5 बार कपड़ा बदलते हैं। काम कब करते हैं? 18 घंटे 20 घंटे काम करने की बातें होती है, ऐसा कुछ होता नहीं, ऐसा कुछ दिखता नहीं। वो प्रधानमंत्री कम, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, प्रचार मंत्री हो गए, सिवाय पार्टी विशेष के। आज गुजरात की बात करें, शिक्षा खत्म हो रही है, शिक्षा में आपका कोई योगदान नहीं है। कितने आपने नए स्कूलों को प्रोत्साहन दिया है, प्राइवेट शिक्षा की इन्होंने इतना प्रोत्साहन दे दिया प्राइवेट शिक्षा को। आज एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति या लोअर मीडियम क्लास का आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने में तकलीफ में है, उनके घर में आवक के साधन नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। कपड़ा तो सूरत की बात करें, कपड़ा मेन उद्योग था जिसमें सरकार को रोजगारी नहीं देनी पड़ रही थी, व्यापारी अपने उद्यम से रोजगार देता था। खेती के बाद सबसे ज्यादा लोग कपड़े से जुड़े थे। 4.5 करोड़ मीटर रोज का उत्पादन होने के बाद आज वो 2.5 करोड़ पे आके अटक गया। ये किसकी जवाबदारी है? इतने बड़े बड़े हमारे यहाँ विरोध हुए और उस विरोध में भी लोग सड़कों पर आए। बलवंत भाई का मैं एक जवाब देता हूँ। बलवंत वो लोग सड़कों पे आए और उन्होंने विरोध किया, और उसके बाद हाँ मैं आपकी सुनूंगा, आप मेरी सुन लीजिए। चलो बलवंत भाई, आपने स्टार्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी ने हम मकान, गरीबों को मकान नहीं दिया। आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। मैं टीवी चैनल के सामने बैठे, जनता अपने को देख रही है। 2.5 करोड़ लोगों को 5 साल के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने गरीब लोगों को मकान बना कर दिया है। आप क्या समझते हो? प्रधानमंत्री जी ने सभा में ये बोला है कि 125 करोड़ लोगों को घरों की चाबियां दी थी। वो 125 करोड़ मैं पूरा आंकड़ा देता हूँ आपको। 2.5 करोड़ आप खाली। रही बात नोटबंदी की, नोटबंदी के अंदर सबसे ज्यादा यदि कोई परेशान हुआ है तो वो कांग्रेस पार्टी परेशान हुई है। क्यों? इन लोगों की जो एक काला धन का, इनकी जो प्रवृत्ति थी, एक चोरी करने की, पैसा इकट्ठा करने का, इलेक्शन लड़ने का, चोरी का पैसे से ये लोग क्या करते थे। तो अभी पैसा कहां से सुनो अभी पैसा कहां से आ रहा है? एक खाली मोहल्ले में क्या करते थे, एक सलीम को 2 लाख रुपए दे देते, सलीम पूरे मोहल्ले का बोर्ड दिलवा देता था। आज इनके पास में वो सलीम को पैसा देने के लिए नहीं है। आज पूरा समाज, सब लोग समझने लग गए हैं, काले धन के अंदर जितना प्रॉब्लम जितनी कांग्रेस पार्टी को हुई है उतनी किसी को नहीं हुई है। आज बार बार कांग्रेस क्यों रो रहे हैं? ये सब बड़े धनाढ़े लोग हैं और गरीब के मुंह से कभी आज दिन तक आपने नहीं सुना है कि नोटबंदी हो गई। नोटबंदी होने के बाद भी हमने यूपी जीता है, इतना बड़ा स्टेट जीता है, जनता जनार्दन ने हमें वोट दिया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो इनका काला धन जो जमा करा हुआ था, 5 इन लोगों ने, जो कांग्रेस की सरकार आई तब इन लोगों ने कूट कूट के, चोरियां कर करके, भ्रष्टाचार कर करके जो पैसा इन लोगों ने भर रखा था ना, इसके कारण कांग्रेस पार्टी नोटबंदी के कारण दुखी है। रही बात जीएसटी की, जीएसटी लगने के बाद में, मैं खुद कपड़े का व्यापारी हूँ बलवंत भाई, आपको मालूम है मेरी खुद की एसटी में दुकान है। तो जीएसटी लगने के बाद में जितना मुझे सुखी महसूस कर रहा हूँ उतना कि आज दिन तक हमें मालूम नहीं था। आप पूरा व्यापार विचारधारा व्यक्त कर रहे हैं, इतना सुनो, बेरोजगारी बढ़ी और ये सरकारी बेरोजगारी, ये सरकारी ये छोड़ो बात भैया, सरकार हम मालूम है ना हम लोगों को। कैसे जीएसटी लगने के बाद में सरकार की बात पूरा शहर के व्यापारी इतने संतुष्ट हो गए, उनको कपड़ा इज्जत से बिकने लग गया, पेमेंट टाइम पर आने लग गए। इनके जैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो चीटर लोग बैठे थे ना मार्केट के व्यापारी आप किसको चीटर कह रहे हैं? जो व्यापारी बैठे थे चीटर है, आज उन लोगों का सफाया हो गया। कांग्रेस पार्टी कह रहे हैं, आप कांग्रेस पार्टी आपकी मानसिकता के लोग बैठे थे ना, आज उनकी हालत खराब है। जैसी इन लोगों ने मार्केट में माहौल खराब किया, इन लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया। जनता बोली थी, जनता बोली थी, चुनाव में जनता आपको जवाब देगी। बलवंत भाई, जनता बोली थी, जनता बोली थी, जनता को बोला मत समझिए। तो इन लोगों के चक्कर में आ गई। आज वही व्यापारी इज्जत से मार्केट खोल रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास इनका बिजनेस चल रहा है, एकदम ए ग्रेड का। अगर बिजनेस अच्छा होता है, जीएसटी की तकलीफ तब समझ में नहीं आती। हमने બેવને આપણે રોકી રહ્યા છે, પરંતુ જ્યારે વિજયભાઈ બલવંતજી એવું કહ્યું છે કે સરકારે માત્ર ને માત્ર ઉદ્યોગપતિઓને જમીન વેચી છે, અને બીજો આરોપ પણ એવું લગાવે છે કે પ્રધાનમંત્રી માત્ર પ્રચાર મંત્રી બની ગયા છે। એના માટે તમારે શું કહેવું છે? ये तो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रचार माध्यम बन गए, प्रचारक बन गए, तो किसी नेता में यदि कोई आवड़त होनी चाहिए, ये क्वालिटी होनी चाहिए, जनता उसको लाइक करनी चाहिए। इनके मोनी बाबा को कौन लाइक करेंगे?
गलत है। कौन आप लाइक करेंगे व्यक्तिगत- मोनी बाबा को? राहुल गांधी को कौन गलत, लाइक करेंगे? आप अपनी भाषा, आप भाषा संयम खो रहे हैं, जो खुद आप अपनी भाषा का संयम खो कल रहे से हैं। कल तक वो चोर आप बोल रहे अपने- थे नरेंद्र भाई मोदी जी को, आज वो खुद जाके कोर्ट में आपके सामने माफी मांगी है, पूरी जनता ने देखा है। ऐसे आदमी पर कौन विश्वास करेगा जी? जो मुझे खुद गर्व एक है, बार चाय वाला, मुझे कभी गर्व चौकीदार, है, कभी देखिए हाँ जी, वो मुझे इवेंट गर्व है मैनेजमेंट कि के- मेरा प्रधानमंत्री को जनता सुनने आती है। और आज पब्लिक देखो, इनको गलत तकलीफ तो वही है ना, इनको आग लगी हुई, इनकी मीटिंगों में आते नहीं ये लोग है। और हमारी मीटिंग है लाखों लाखों की संख्या के अंदर है। वो तो कल आप दिखता है, चित्तौड़गढ़ जब की आप मीटिंग जनता में देख लो, निकलते बाड़मेर दिखता की है। मीटिंग आप देख जब लो, जनता में निकलते पाटन की दिखता मीटिंग है। देख लो, इनकी मीटिंग में कोई आता ही नहीं है। अब मेरी पार्टी का प्रधानमंत्री है, मेरी पार्टी का कार्यकर्ता थे वो कोई टाइम पर, आज वो पार्टी के लिए काम करे तो क्या गुनाह है जी? गुनाह नहीं करेंगे वो काम। प्रधानमंत्री के नाते हाँ, वो प्रधानमंत्री मंत्री बन के रह गए। देखो, ये आपकी जनता का मानसिकता है। काम, देख, ये हमारी आप- मानसिकता हमारी नहीं सोच है। में, इनकी सोच में ये फर्क है। इनके तो प्रधानमंत्री वो एक ही परिवार के होते थे, उनका दर्शन कैसे कभी हो गए? नहीं आप होता लिस्ट था। निकाल के देखिए, मैं आप छोटा सा आजादी के बाद की कार्यकर्ता, लिस्ट निकाल के देखिए, मैं छोटा अंदर सा का कार्यकर्ता, बात गुनाह प्रधानमंत्री से से कुछ नहीं प्रधानमंत्री होता है। बनने के बाद में मुझे 3 बार मिलने का मौका मिल गया। मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, सूरत शहर महानगर पालिका कॉर्पोरेटर हूँ। मैं 3 बार जाके प्रधानमंत्री जी से मिल लिया, मेरे सांसद ने और मेरे वो शहर अध्यक्ष ने मुझे मिला दिया। इन लोगों को तो एक वो कांग्रेस पार्टी, सिर्फ एक ही परिवार की पार्टी, 10 जनपद की रोड पर तो नहीं निकल सकते। ये लोगों को क्या मालूम प्रधानमंत्री क्या होता है? ये आप ये आपकी अपने समस्या अंदर है। के आरोप लगा रहे हैं। आप अपना आपको खाली- मालूम नहीं है, खाली बलवंत आप जी, आप पार्टी के आगे बढ़ो प्रचार- जी। બલવંતભાઈ આગે બઢો જી. આપણે રોકી રહ્યો છું. જ્યારે અહીં પ્રચાર અને પ્રચારના માધ્યમથી આક્ષેપ અને પ્રતિ આક્ષેપની સાથે કાર્યક્રમને હવે વધુ આગળ વધારી રહ્યા છે, ત્યારે જે ચર્ચાનો માહોલ જામી રહ્યો છે, ત્યારે બલવંતજી, આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી મે બી ચોકીદારના નામે ઇલેક્શન લડી રહી છે, શું કહેવાનું છે? मैं ये सन 2014 में ये लोग चाय वाले बन के चुनाव लड़े थे। एक आदमी के कांग्रेस का विरोध था, विरोध हुआ था, और उस विरोध के समय में सत्ता तो आती जाती है, भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बन गई। आती और एक जाती आम नहीं, आदमी, आती रुकिए, आप जाती मुझे नहीं, बोलने आती दीजिए। आपको मैंने कभी आपको नहीं नहीं टोका बोलेगी। था विजय जी, आप मुझे बोलने दीजिए। आप मुझे बोलो। बोलने दीजिए। बोलो, बोलो। आप आपको सिखाया यही जाता है व्यवधान कैसे डालने का, कैसे अपना गीत गाने का। आपने नहीं, आप एक आपने कहा कि सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता आती जाती आपको रहती कभी है, नहीं सुनिए, मिलेगी। किराए ये के भूल मकान जाओ, में आप भी भूल बैठे जाओ हैं। ये। તમને બી મોકો આપવામાં आप આવશે. भी किराए के मकान में ही बैठे हैं, बोलो कोई जी, अमर पट्टा बोलो। लिखा के नहीं आता है। बोलो, दूसरी बोलो। बात ये 2014 में जब चुनाव हुआ था, ये चाय वाले बन के चुनाव लड़े। अब देखा कि राफेल के मुद्दे पे जब इनकी चोरी पकड़े जाने लगी, खुद को चौकीदार बना दिया। फैन फॉलोइंग होती है, हर व्यक्ति की होती है, वो मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। और देखिए हालत जी, क्या है, आपने सही कहा। पूरे भारत में नारे लग रहे हैं, पूरे भारत में नारे लग रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बलवंत जी, आपने सही आप कहा कि देखिए, हमारे लोगों चौकीदार के हैं, अंदर आपने सही एक कहा। छुपा आक्रोश है, हर व्यक्ति आपने दुखी है। बहुत- आज हर व्यक्ति दुखी है। आज शिक्षा का क्षेत्र ले लो, हॉस्पिटैलिटी, आपने कितने नए स्कूल बनाए, आपने कितने नए बलवंत मेडिकल जी, कॉलेज आपने- मैं बनाए, देता आपने हूं, मैं कितने देता कॉलेजों हूं, को मैं मंजूरी देता हूं। दिलाई, बलवंत जी, मैं शिक्षा के बताता स्तर में आपका बजट क्या बलवंत जी, है? मैं आप बताता हूं। इन मामलों में बहुत कच्चे हो गए। छोटी छोटी चीजों में, आज जो प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए में कांग्रेस के शासन में था, आज 10 रुपया हो गया। ऐसी कई चीज गिनाए। इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड के भाव क्या थे, आज आप पेट्रोल का भाव क्या है और बलवंत क्रूड जी, का भाव क्या है। ये- आपने जनता को सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेलिंग में रखा। आपका प्रचार राष्ट्रवाद और मैं इसको फर्जी राष्ट्रवाद कहना चाहता हूं कि अब ये चीजें, मैं ये जवाब दे दूं। बातें आप मैं- लोगों की भावनाएं बलवंत उभार जी, के आप बलवंत जी, चुनाव भले जीत आपकी गए, बात- लेकिन आज जनता आक्रोश में है और आपको जवाब जल्दी ही ये चुनाव बलवंत के जी, रिजल्ट में बलवंत मिलेगा। जी, बलवंत જ્યારે जी, आप સરકારની સામે પણ જનતા આક્રોશમાં છે તેવું કોંગ્રેસનું માનવું છે. કોંગ્રેસના અગ્રણીએ કહ્યું છે કે માત્ર ને માત્ર પોતાનો જ વિકાસની વાતો કરી રહ્યા છે. હજુ સુધી ચોકીદારની વાત આવી છે ત્યારે તેમણે કહ્યું છે કે જનતા જવાબ આપશે. ત્યારે વિજયભાઈ, અત્યારે અમને પણ એક સવાલ થઈ રહ્યો છે. કોંગ્રેસ જ્યારે રાજસ્થાનમાં આવી ત્યારે ખેડૂતના પ્રશ્નોને વિજય થતાં જ ઉકેલવામાં આવે છે. ખેડૂતોના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કશું નથી કર્યું તેવો કોંગ્રેસનો આરોપ છે. શું કહેવા માંગો છો? भाई साहब, पहले तो मैं इनके जवाब दे देता जी, हूँ। जी। इन्होंने कहा कि चौकीदार चोर है, मैंने चौकीदार चोर है, नारे क्या चौकीदार लग रहे चौकीदार ये चौकीदार 100% हमारा प्रधानमंत्री जी चौकीदार है, लेकिन एक ईमानदार चौकीदार है, एक राष्ट्र के भक्त चौकीदार है। उन्होंने वास्तव में काम किया चौकीदारी का। इन लोगों के जितने भी चोर काम किया था, इन्होंने जितने घोटाला किया, उन सब लोगों को बाहर लेके आए, ऐसा चौकीदार। ये देखिए, बौखलाहट और है। सुनो, ये और बौखलाहट चौकीदार में दूसरी व्यक्तिगत सुनो चले सुनो जाते हैं, सुनो व्यक्तिगत आरोप इन लोगों करते को हैं। मौका नहीं दिया। इससे बड़ा चौकीदार और क्या हो सकता है? कभी भी मौका दिया नहीं दिया इनको। अच्छा, और अभी प्रश्न काम विपक्ष कर से रहे पूछते हैं। वही चौकीदार, जो प्रश्न इनसे वही पूछे जाने चौकीदार चाहिए, ये पूरा- विपक्ष सुनो से जी, मैंने सुनो, सामने- सुनो, वही चौकीदार आज पूरे देश में काम कर रहे हैं, घूम घूम के काम कर रहे हैं, चौकीदारी पहरादारी कर रहे हैं। इन लोगों को अब देखो कितनी तकलीफ हो रही है, कितनी जलन हो रही है। और इन्होंने कहा चौकीदार चोर है। आज इनके ही जो प्रधानमंत्री पद के जो प्रधानमंत्री ये लोग बनाने वाले हैं, मैं
तो उनको क्या बताऊं, मेरे पास में तो शब्द नहीं है उसको प्रधानमंत्री किस रूप में इन्होंने स्वीकार वो कर लिया। हमारी पार्टी का सुनो, निजी मामला है। वो आदमी आज जाके आज कोर्ट में प्रतिनिधि सुनो तय जी, करेंगे, सुनो आप तय नहीं जी, करेंगे। वो कोर्ट में जाके आज माफी मांगता है जनता जनार्दन से। कितनी शर्म की बात है। एक जनता की कितना 2 साल तक तो उसने चिल्लाया, जनता को बताया चौकीदार चोर। आज खुद जाके विजय जी, हाथ जोड़ शर्म के की बात ये होती विनम्रता है। से पर मैं माफी मांगता हूँ, विजय कोर्ट जी, में उसको कहना पड़ा है मरकू डूब के मर जाना चाहिए ऐसे नेताओं को जो इस प्रकार की रोड के ऊपर फेंकते आप मारते बौखला गए हैं, वो आप जाके भी बौखला गए ये हैं, इतने आप बड़े बौखला गए पूरी हैं। दुनिया। अच्छा, अब रही बात, इनको मालूम आज चला है, ये लोग विपक्ष में आए हैं, इनको अभी मालूम चला है कि ये नहीं हुआ। ये आज दिन तक कहां गए थे जी? 60 साल तो इन्होंने ही काम किया था। 60 साल तक तो कांग्रेस, आज आपको विपक्ष में 5 साल बैठने भी आपको सब मालूम पड़ गया। ये आपकी मानसिकता की एक मतलब एक कितनी घटिया मानसिकता है। इन लोगों को खाली एक ही मगज, प्रधानमंत्री तो हमारा गांधी परिवार का ही बनना चाहिए, बाकी तो भेड़ बकरियां चराने वाला है इस देश में, बाकी तो सब कुछ नहीं है। हमारे गांधी परिवार के क्या जी, उनको पकड़ के रखे, आप लोगों ने पकड़ के रखा। लाल बहादुर शास्त्री गांधी परिवार के थे। लाल बहादुर शास्त्री जी कहां बात करते हैं? ऐसे लोगों की चलती आप तो आज लोगों आपकी के हालत पास नहीं तो होती, आपको तो ये नेता हालत भी ही नहीं हमारे होती। कांग्रेस पार्टी से लेने पड़ते सरदार हैं। वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग आते हैं, आपके पास नेता भी हमारे कांग्रेस पार्टी के लेने पड़ते हैं। भैया, आप आप लोग- नाथूराम गोडसे की व्यक्तिगत पूजा करते हो, फिर पब्लिक में जाके आज महात्मा आपको गांधी की मालूम पूजा कैसे पड़ा करते जी हो। देश का विकास नहीं हो रहा? आज कैसे मालूम पड़ा? 60 साल तक विकास आपने क्या तो किया? आप बढ़ा रहे हो, 60 साल विकास तक की बात आप सिर्फ कर रहे हो और नेताओं आपका का विकास डेवलपमेंट, सिर्फ अपना आपका खुद का विकास डेवलपमेंट, सिर्फ सोशल मीडिया पे है। विकास, अपना खुद का विकास, ये इन लोगों की मानसिकता थी। आज हमने जनता के बीच में जाके काम किया है, आप गिनी उठा के देखो आप जी, गिने ही है। सफाई 2014 के वादे याद सुनो मैं दिलाते बताता हैं तो यही हंसने हूँ, लग जाते हैं। बलवंत जी मैं विकास की बात करता हूँ। आज हम लोगों के विकास की बात करें, शुरुआत से हमने देश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाला उस दिन से स्टार्ट करो। आप झाड़ू लेके खुद प्रधानमंत्री जी रोड पर निकले और देश को साफ करने के लिए निकले हैं, या कोई छोटी बात है? आप औषधि के अंदर देखो, आयुष्मान भारत जो हमने योजना लेके आए, कितने लाखों करोड़, जहां कांग्रेस की सरकार है उस योजना को लागू नहीं कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। और रही बात किसानों की, हमने दिया, ये दूसरी किस्त और आ गई है, कल की बात आपको बता देता हूं मैं। हमने दिया बैंक में, तुरंत अकाउंट में लोग गरीब किसान लोगों को हमने 6000 रुपए बैंक में डाला है। आपने आज दिन तक गरीबों को, किसानों का क्या किया? आज दिन तक क्यों समझ में नहीं आई आपको? जो आज आप लोगों की कर्जे माफ हुए हैं। रही बात मुद्रा योजना की, ये बोलते हैं रोजगार नहीं दिया। 13.5 करोड़ लोगों को हमने ऋण मुद्रा योजना में ऋण दिया है। क्या वो 2-4 लोगों को ही सर्विस नहीं दिया गया? वो लोगों ने कितना करोड़ लोगों को रोजगार मिला है? ये इन लोगों को नॉलेज तो कुछ है नहीं। अच्छा सुनो, आज रोड बनाई, 13 करोड़ लोगों को रोजगार देते तो देश में आप लोगों ने क्या किया किसानों के लिए? 13.5 करोड़ लोगों को रोजगार बलवंत देते तो देश में बलवंत भाई, आप एक मिनट सुनो। बलवंत भाई, लोगों को रोजगार हमने देते तो हमारे देश में कोई बेरोजगार नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो रोड बनाने का काम किया, वो रोड अब शुरू हुई है पूरी दुनिया में बनने का। और किसानों के लिए ये बात करते हैं, हमने किसानों के लिए नदी जोड़ने का प्रोजेक्ट लेके आए, ये लोगों ने उसको रुकवाया। सरदार साहिब डैम, जो सरदार पटेल साहब का डैम था, उसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए हम किसानों को गांव-गांव तक पानी पहुंचाने का काम किया, इन लोगों ने रोका। ये हमारे सामने किसानों की बात करेंगे, किसानों का ये बात करेंगे, किसानों के लिए जितना किसानों की बात तो ऐसे करेंगे। अध्यादेश लाए थे कि किसानों की जमीन छीनी जानी थी, ये तो कांग्रेस पार्टी ने किसानों का मुद्दा उठाया। आप लोगों ने उनको बर्बाद करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। किसानों की लागत मूल्य के दुगनी कीमत देने की बात थी। कहाँ है आपकी वो योजना? बिजली 13.5 करोड़ लोगों को गाँव-गाँव ढांढ-ढांढ तक बिजली पहुंचाई 13.5 हमने। करोड़ लोगों को आप मुद्रा लोन देने की बात करते हैं। कहाँ 13.5 करोड़ लोगों को अगर मुद्रा लोन दिया होता तो आज पूरे भारत में बेरोजगारी नहीं होती। इसके लिए तो ये मोदी खाली हो रही है, योजना बेरोजगारी कागजों कहीं में नहीं है, है, बेरोजगारी ये कहीं नहीं है। योजना कागजों में है। कांग्रेस पार्टी के पास में लोग बचे नहीं है, आपको क्या मालूम बेरोजगारी कहाँ है? જ્યારે દર્શક મિત્રો અત્યારે ખેડૂતોની વાત આવી રહી છે, ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી કહી રહી છે કે અમે લોકોએ નદીના મારફતે ખેડૂતોને પાણી પહોંચાડવાની વાત કરી છે। 6000 ખાતામાં રૂપિયા પણ નાખી દીધા છે। બીજી પરંતુ કિસ્ત આવી ગઈ। કોંગ્રેસ પાર્ટીનું માનવું છે કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ राजस्थान में, સરદાર कर्नाटक में સરોવરના किसान रो रहे हैं નામે- इनको। સરદાર સરોવરના નામે તેમણે માત્ર ખેડૂતોની જમીન હડપવાનો મધ્ય પણ પ્રદેશમાં। આરોપ લગાવ્યો છે। ત્યારે આજે કોંગ્રેસ તરફથી પણ આપણે એમ કે સવાલોનો એક પ્રશ્ન ઉદ્ભવ થાય છે। ત્યારે બલવંતજી, હમણાં જ્યારે એવું કહેવાય રહ્યું છે કે સુરત શહેરની અંદર નવસારીના સાંસદ અને સુરતના સાંસદ વિકાસની સાથે એરપોર્ટ પણ આપ્યું છે, પરંતુ ટ્રેન માટે આપનું શું કહેવું છે? ट्रेन में आज बहुत सारी ट्रेनों की जरूरत है जी, अगर हम ये कहें कि भाई 5-10 ट्रेन और नहीं चला लेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज सूरत सबसे ज़्यादा विकसित होता हुआ शहर है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सूरत का ग्रोथ रेट
पब्लिक के आने का 14% की दर है। ये मैंने बहुत साल पहले पेपर में पढ़ा था, तो वो बढ़ा ही है, क्योंकि आज बॉम्बे और सूरत की तरफ जहाँ बेरोजगारी दूसरे गांवों में होती है, छोटे शहरों में होती है, तो व्यक्ति सूरत और जहाँ इजी आदमी कमा सकता है और प्रोग्रेस कर सकता है तो सूरत की तरफ रुख करता है। अच्छा, यहाँ ज्यादातर डायमंड और कपड़ा जुड़ा हुआ है, तो उसमें ज्यादा शिक्षा की भी जरूरत नहीं। एक 10वीं पास व्यक्ति, 12वीं पास व्यक्ति भी ये धंधा कर सकता है और यह काम, और सबको सूरत की भूमि में यहाँ का वातावरण ऐसा है कि सबको सहयोग मिलता है और इस सहयोगी भावना के चलते रोजगार बढ़ता है। एयरपोर्ट अभी भी बहुत विकास किए जाने की जरूरत है। अभी भी फ्लाइट में इतनी, जो बीच में हमारे पाटिल साहब ने टीवी पे ऐसा बोल दिया था कि 72 फ्लाइट, हालांकि वो आंकड़ा गलत था, वो इतनी फ्लाइट नहीं उठती है सूरत से, लेकिन फ्लाइट का अभी भी एयरपोर्ट को अगर बढ़ाना है तो उसकी जरूरत है। बहुत सारी फ्लाइटों की जरूरत है, पूरे देश की कनेक्टिविटी अभी तक जोड़नी पड़ेगी। और ट्रेन का मामला जहां तक है, रेल के लिए आंदोलन हो चुके हैं और अभी भी राजस्थान, एमपी, यूपी और दूर दूर तक जाने के वाली ट्रेनों का अभी तक अभाव है। और किन परिस्थितियों में हमारे उड़ीसा वासी और जो ज्यादातर यहाँ मजदूर है आंध्रा के, और ये वो कैसे जाते हैं, हमने उनको नज़र से देखा है, हमने भी उनके साथ यात्राएं की है। तो बहुत अभी भी परेशानी वाला मामला है। इस मामले को और उठाए जाने की जरूरत है। मैं उनके प्रयास को ना नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये प्रयास कमजोर हैं, अभी वो सार्थक नहीं हो पा रहे हैं। તો જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ એરપોર્ટને વિકાસ ગણાવ્યો છે શહેરના માટે, પરંતુ ટ્રેન માટે પણ કેટલી જરૂરિયાત છે તેવું બળવંતભાઈએ પણ આપણને કહ્યું છે। જ્યારે વિકાસની વાતોની સાથે પણ અનેક પ્રશ્નો હોય છે, ત્યારે વિજયભાઈ અત્યારે શહેરની અંદર જેમ એમણે કહ્યું છે કે એજ્યુકેશન, શિક્ષણના માટે ભારતીય જનતા પાર્ટી ડિજિટલાઇઝેશન લાવવાનું છે, ત્યારે હજુ સુધી પણ સરકારી શાળાઓ ખુલી નથી અને પ્રાઇવેટ શિક્ષણને પ્રાધાન્ય ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારમાં આપી છે। શું કહેવા માંગો છો? सूरत शहर पर्टिकुलर में, मैं सूरत महानगर पालिका कॉरपोरेटर होने के नाते आपको बताता हूँ, जो हमारी शिक्षण समिति की जो स्कूल हैं, आज उनके एजुकेशन का स्तर आप देखो, गवर्नमेंट की, प्राइवेट की स्कूलों में से विद्यार्थी निकल के आज कितना आंकड़ा बताऊँ, कम से कम 7-8 हज़ार बच्चे, जो हम लोगों ने एक पिछली बार उनको एक तोहफा दिया था, उन लोगों के लिए खुशियाँ मनाई थी। मीडिया चैनल में हम लोगों ने दिखाया कि गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों के बच्चे विद्यार्थी निकल के और गवर्नमेंट की स्कूलों में विद्यार्थी बढ़ रहे हैं। उनके अंदर टेलीविज़न, अपना कंप्यूटर साइंस के, विज्ञान के, खेल कूद के, ग्राउंड के, उनको अच्छी गुणवत्ता वाली एजुकेशन मिले। एक अपना ग्रीन लॉन भी उनके लिए बना रहे हैं। इतना सुंदर प्रोजेक्ट हमने सूरत महानगर पालिका में रखा है। गुजरात गवर्नमेंट तो इतना अच्छा डेवलपमेंट कर रही है एजुकेशन के लिए। कांग्रेस पार्टी वालों ने क्या किया आज दिन तक एजुकेशन का? इनके तो खुद लोगों ने कितने बड़े लोगों, प्राइवेट लोगों को स्कूलें ले जाकर इन लोगों ने खोल दी। हमने तो गवर्नमेंट का स्तर बढ़ाया, सब जाके बच्चे वापस अच्छी एजुकेशन लेने लग गए। आज एजुकेशन का स्तर इन लोगों ने तो क्या बताया? म्युनिसिपैलिटी के स्कूलों में सफाई व्यवस्था ढंग की नहीं है, दुनिया भर की अकबर महान था, ऐसी एजुकेशन पढ़ाया इन लोगों ने। अकबर महान था, इन लोगों को आज दिन तक मालूम तो नहीं है इन लोगों को एजुकेशन के मामले में। इसी पे आ जाते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने और मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी जी की सरकार में यहाँ हमारे मेयर श्री है, उनके नेतृत्व में जो एजुकेशन का स्तर हुआ है बहुत सुंदर हुआ है, काबिले तारीफ हुआ है और भविष्य में और अच्छा हम करेंगे। ये आपको जनता को हम आश्वासन देते हैं। आपके हिसाब से यदि अभी हम लोगों ने तो 5 साल के अंदर में राज किए हुए, सिर्फ 5 साल के अंदर आपको मालूम चल गया कि हमने कुछ नहीं किया। ये कैसे कह सकते हो आप ये बारे में? आप आंकड़े बताइए ना, आपने कितने यहाँ विद्यालय गुजरात में કરી રહ્યા છે, ત્યારે શિક્ષણની સાથે સાથે પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીએ કેટલા કાર્ય કર્યા છે તેના માટે પણ વિજયભાઈ આપણને ખૂબ સરસ માહિતી આપી છે। પરંતુ એમણે એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે કે કોંગ્રેસ પાર્ટીએ પ્રાઇવેટ શાળાઓ શરૂ કરવા માટે તો પ્રયાસ કર્યો હતો, એના માટે તમારે શું કહેવું છે? इनकी बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। जितने विद्यालय यहाँ खुले हैं कांग्रेस के शासन में खुले और वो ग्रांटेड होते थे। आज सरकारी शालाएं कितनी बंद हो गई, इनका आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा बोलता है लगभग, मुझे जहां तक जानकारी है 13,000 शालाएं गुजरात में बंद हो गई है जी। 13,000 शाला बंद होने का ये मेरा आंकड़ा नहीं है, सरकारी आंकड़ा है। इन लोगों ने नया कितना खोला आप ये बताइए? शिक्षण को क्या वेग दिया है आप ये बताइए? शिक्षा के नाम पे कितने महाविद्यालय आपने खोले हैं? पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या बढ़ाया है? इन्होंने तो केंद्रीय बजट में भी शिक्षा का स्तर कम किया, उसमें भी इन्होंने पैसा। गुजरात में कितनी यूनिवर्सिटी थी? आज हम लोगों के, आप देखो
कहाँ इस टाइम यूनिवर्सिटी कितनी खोली है, यूनिवर्सिटी है कहाँ पूरे आपने गुजरात के उद्योगों को अंदर? प्रोत्साहन दिया आपको है? मालूम क्या है ये आप खाली उद्योगों के बारे लफाजी में? करते हैं, खाली लफाजी के सिवाय खाली अच्छा पार्टी में मीठा बोलने से यही आपको ट्रेनिंग दी मालूम जाती होता है कि है कि बस ट्रेनिंग अपनी होता है। बात झूठी भी हो जोर जोर से तो बोलो। फिर क्यों हार रहे हैं अगले को आप? रोको। पूरे अरे जगह में क्यों हार रहे हैं आप? हार जीत यदि आपने अलग कुछ बात है, किया हुआ था, हमने होता बहुत तो। शासन किया और आगे भी आप रिजल्ट देख लेना, हार किसकी आप- होती है। अभी जल्दी आप हारे हैं, हाँ, ये हाँ, राजस्थान में आप हारे हैं, राजस्थान MP में की हारे हैं, जनता- छत्तीसगढ़ में हारे हैं। राजस्थान की आपको जनता जनता एक- ने राजस्थान में हारे हैं, आप क्यों हारे? आप जीते नहीं हो, आप जीते नहीं हो। तो वहाँ एक कौन थोड़ा जीते? विरोध था, ठीक है। तो विरोध में मध्य प्रदेश खत्म में हो क्या गया। था? मध्य प्रदेश में ये कोई हार होती है क्या? मध्य प्रदेश में बराबर तो फिर बराबर आप सीटें आई है, स्वीकार- 2 सीट से आप दर्शक उसको मित्रों, मानते हो જ્યારે क्या? અત્યારે આપણે પ્રશ્ન और अभी देख लेना मध्य प्रदेश में आपका अभी खाता आप नहीं, देखिए। राजस्थान में खाता नहीं खुलेगा आपका, अभी देख लेना आप। જ્યારે આપણે ઇલેક્શનની રજૂઆત કરી રહ્યા છે ત્યારે બંને આપણે આગેવાનો સાંભળી રહ્યા છે, પરંતુ જ્યારે શિક્ષણની વાત આવી છે ત્યારે બંને આગેવાનોએ પોતાના એકબીજા પર આક્ષેપોનો માર્યો કર્યો છે, પરંતુ સાથે સાથે કેટલાક પ્રશ્નો પણ હજુ આપણે અહીંયા ચર્ચવાના છે। ત્યારે વિજયભાઈ, હું એવું કહીશ કે જ્યારે કોંગ્રેસ પાર્ટી એવા આરોપ લગાવી રહી છે કે જ્યારે પણ કોંગ્રેસનો કોઈ પણ મુદ્દો હોય ત્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટી માત્ર વિરોધની સાથે સાથે જ્યારે પણ આગળ વધવાનો પ્રયાસ કરતો હોય ત્યારે અટકાવવાની પણ વાત કરી છે। શું માનવું છે આપનું? कांग्रेस पार्टी की मानसिकता एक अलग प्रकार की है, परिवारवाद की है। इन लोगों को तो खाली वो परिवार के हिसाब से वो उसका फिर बेटा बोल बन जाए, उसका बेटा बन जाए, उसका बेटा बन जाए। इनको लोगों को अपने परिवार की अभी क्या हार पचा नहीं पा रहे हैं। हार इतनी भयंकर हो रही है कि इनके पास में फिर नरेंद्र भाई ने क्या कर दिया, नोटबंदी ला दिया। नोटबंदी लाने के बाद में जो इन लोगों की जो हालत हुई है खराब, आज टेंट बांधने का पैसा नहीं है जी पार्टी के लिए। इनके लोगों की जो हालत खराब हुई है, तो ये कांग्रेस की तो एकदम विकृत हालत हो गई है। और अभी इन लोगों की ये बोलते हैं कि हम तो बहुत ईमानदार हैं। मध्य प्रदेश के पीए के पास में आज इनकी जो क्या नाम मुख्यमंत्री जी का, उनका वो तो भारतीय उनका जनता पार्टी पैसा का कितना, उसके पीए के पास में पैसा पकड़ा गया है। तो ये भारतीय लोगों की जनता तो हालत पार्टी ये बहुत के 5 माइंड साल के शासन ये पूरा में माइंड जितने में बड़े पूरा बड़े अपसेट ऑफिस हो गए बने हैं। हैं, वो तो कैसा कांग्रेस पैसा पार्टी आया? जाने दो। वो पैसा अभी कैसा आपको आया? मैं बताऊं, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनने के बाद में अब देखो कितना एक अच्छा माहौल बनता जा रहा है पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर। जो ओरिजिनल हमारा देश था, जो खाली सांस्कृतिक सोशल प्रधान- मीडिया पे माहौल है, जो आप ओरिजिनल- जनता में आप ओरिजिनल- निकल सुनो, नहीं सकते। जो आपका स्वागत कैसा हो रहा है आपको भी मालूम सुनो, है। जो ओरिजिनल देश कैसा था, एक ओरिजिनल क्वालिटी देश, हिंदुत्व आज पूरा देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर उस देश का लोगों ने सम्मान करते थे। आज ये लोग हमारे को गालियां देते थे, आज हमारा एजेंडे को पूरा विश्व लागू कर रहे हैं। जब नरेंद्र इनसे भाई कुछ को नहीं जगह होगा तो जगह हिंदू मुसलमान बुला पक्का है। बुला 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 के जब उनका इनसे कुछ नहीं होगा तो हिंदू सम्मान मुसलमान कर रहे हैं। पक्का है। दूसरा- मुद्दा ये है कि देश में आपने विकास के लिए भारत- क्या किया, शिक्षा सुनो, के क्षेत्र दूसरी में बात, क्या किया, योगा- सुरक्षा के क्षेत्र में क्या आपको किया। मैं बताता हूं। ये शहीदों को भुनाने निकले, जी, ये जी। शहीदों को मैं आता हूं, भुनाने आपकी निकले। बात पर आता हूं, विजय भाई, आपकी बात पर आता हूं मैं। जी, आप उस टाइम पर आज हमारे देश के अंदर देखो पूरा विश्व योग मानना शुरू कर दिया। ये किसने किया? नरेंद्र भाई मोदी जी ने। ये हमारी जो योग पद्धति जो कभी सब लोग भूल गए थे, लोग बोलते हैं ये तो हिंदुओं की चीज है, हिंदुओं की चीज है। 182 कंट्री ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर योग दिवस को स्वीकार किया। ये किसकी ताकत है? नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री मोदी जी की ताकत है। आज हमारे देश के अंदर पूरा विश्व के अंदर गल्फ कंट्री में जाके हमारे हिंदू महिमा मंदिर मंडन मंदिर करने बनने से जा रहे कुछ हैं। नहीं होता मतलब है। गल्फ कंट्री में अगर जाके महिमा मंडन स्वामीनारायण करने से मंदिर कुछ नहीं बनने होता है। स्वामीनारायण मंदिर आप- बनने जा आप रहा है। मंदिर में और से आप विदेशी मुद्दे कितने की भी बात प्रधानमंत्री कीजिए। आते हैं, अगर उनको जनता गीता- खुश नहीं ये हुई गीता ये कभी जनता मंदिर अगर खुश सुनो, होती तो आपको ये राजस्थान मंदिर के छत्तीसगढ़ बारे में रिजल्ट नहीं देती। ये मंदिरों में हमारे लोगों के बारे में कितनी क्रिटिसाइज करते थे। आज मैं ब्राह्मण हूँ, आज वो मध्य प्रदेश का दिग्गी राजा मंदिरों में ताली बजाते घूम रहा है। अब आपको ये कितना सच परिवर्तन बोलो, आ गया? ये व्यक्तिगत कितना- बातें हैं। ये विकास किया हमने। व्यक्तिगत बातें हैं। आप व्यक्तिगत दिग्गी नहीं राजा है, कहाँ व्यक्तिगत जाएंगे नहीं। उससे आपने आपको बहुत लेना मजे देना लिया, नहीं है। बहुत मजे लिया था आपने, વિજયભાઈ, बहुत मजे लिया था आप लोगों ने इस બલવંતભાઈ, बात તમને का। એક સવાલ કરવા માંગીશ કે રાફેલના મુદ્દે ફાઇલ ચોરીની પણ વાત આવી છે, એના માટે તમે શું રજૂઆત કરવા માંગો છો? देखिए, राफेल आज अगर एक महत्वपूर्ण सौदे के कागज चोरी हो जाते हैं और वो भी सरकारी कस्टडी में, और फिर आप कहते हो मैं भी चौकीदार, ये कैसी चौकीदारी? जी आपकी जवाबदारी तो है कि नहीं? उस समय चौकीदार कौन था? जी आज सरकार किसकी है? ये एक जवाबदारी पूर्वक काम है। आज अगर हमारे सुरक्षा के क्षेत्र में अगर ऐसी चोरियां हो जाती है तो एक आम जनता चलो से आप इसका आशा मैं नहीं जवाब रख सकते। इसका मैं जवाब देता हूँ। इन्होंने कहा चोरी हुई, फाइल की चोरी हुई। नरेंद्र भाई बार बार बोलते ने कांग्रेस को जड़मूल से खत्म करना है। कोई हमको कांग्रेस पार्टी को खत्म नहीं कर रहा है, लेकिन इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग हर विभाग में बैठे हैं, वो इनके लिए चोरियां करते हैं। इन्हीं का काम है जो चोरियां ये जो फाइलें चोरी कराई है। ये कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया पूरा गंदा काम है, यही बोलेंगे, अपनी बात रखने के लिए इनका दूसरों को सेटिंग टेल इनकी बोलो, रहती है।
और वो खाली जाके और वो फाइलें चोरी करना या माइनस प्लस कर देना वो सब इसके लिए प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि कांग्रेस को जड़ मूल तक खत्म नहीं करेंगे तब तक देश का अरे आपकी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है। रफेल की बात बताता हूं, कांग्रेस के विधायक भी आपको खरीदने पड़ते हैं। अरे भैया कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई है, अपने आप आते कांग्रेसीकरण हो गया है, अपने आप आते हमने किसी को नहीं परिचय दिया। अब रही बात रफेल की, भैया रफेल इन लोगों ने आज की घटना, आज के इन लोगों को जो माफी मांगनी पड़ी है, पूरे देश से माफी मांगनी पड़ी है। रफेल इनको नॉलेज नहीं है, इन लोगों ने तो बस सुप्रीम कोर्ट ने भी गलत बोल दिया, सरकार भी गलत बोल रही है, फ्रांस की गवर्नमेंट भी गलत बोल रही है। आज इन लोगों को ऐसा तमाशा पूरे देश में, जो विदेश में पूरे देश में रफेल को आज क्लियर कर दिया है, माफी मांगी इस मुद्दे के ऊपर। और रफेल के बारे में इनको क्या मालूम चाहिए? आज विदेश में कहते हैं रफेल होता है, शादी है, घर में पैसा नहीं है और हंसते हैं। सुनो, रफेल होता ना हमारे पास में, एक मिनट धीरज भाई, रफेल होता ना तो पाकिस्तान के 5 से विमान जो हमारी सीमा में घुसे ने, जिसको हमने एक को मारा, वो 5 के 5 6 के 6 विमान को हम गिराकर मार देते इस धरती के ऊपर है। यदि रफेल होता तो ये तो हमारा MiG-21 जो पुराना फाइटर विमान था, लेकिन एक शौर्यवान प्रधानमंत्री आने के बाद में बच्चा इस देश का एक ताकतवर बन गया। वो अभिनंदन भाई ने हमारे मिराज से उसको मार दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, या प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की ताकत है। और भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलने वाले के कारण ये सब कुछ हुआ है। या आप लोगों को क्या मालूम है? रफेल करते इनको मालूम कुछ है नहीं। બીજા સવાલોની વાત છે ત્યારે વિજયભાઈ, અત્યારે હાલ લોકસભાની વાત ચાલી રહી છે, ત્યારે સુરતના સાંસદ હજુ સુધી કેટલાક વિસ્તારોમાં ગટરમાં પણ નથી દેખાયા, છતાં પણ તેમને ઉમેદવારી આપી તેવા પણ આરોપો લાગ્યા છે। શું કહેવા માંગો? सूरत को भारतीय जनता पार्टी ने सांसद दिए हैं। CR पाटिल साहब नौसारी से हैं, दर्शनाबेन जरदोश सूरत शहर से हैं, बारडोली से हमारे सांसद प्रभुभाई वसावा जी हैं। और सूरत का सांसद, नौसारी का सांसद, तो भाई साहब पूरी दुनिया को इसको स्वीकार करना चाहिए। जो क्वालिटी जो उन्होंने जो आज केंद्र सरकार की जो भी योजना है उसको जमीन तक लाने का काम, और इतना साधारण एक सांसद, कोई भी जाकर उनको मोबाइल पर बात करो, कोई जाके उनको फोन पर बात करो, कैसा भी जाके उनके बात करो, सबको गले लगाते हैं, आवकार करते हैं। और कांग्रेस पार्टी के लोग लाइन से वहां बैठे रहते हैं। बलवंत लाल चाहे भले कुछ भी बोले, लेकिन काम करवाने के लिए सांसद CR पाटिल हमें खुशी होती है। कार्यकर्ता के आते हैं, कोई नो डाउट, हमें कोई पार्टीबाजी नहीं है। ऐसे पॉपुलर, ऐसे ईमानदार सांसद भारतीय जनता पार्टी ने, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे सांसद दिए हैं। और वो भाई साहब अब की बार तो रिकॉर्ड बना रहे हैं, मेरे पास में शब्द नहीं है, ऐसे रिकॉर्ड बना रहे हैं। कम से कम 6.5-7 लाख वोटों से दोनों सांसद सूरत में चुनाव जीत रहे हैं, रिकॉर्ड बनाएंगे वो। ऐसे વિજયભાઈનું માનવું છે કે બંને સાંસદો 7 લાખની પણ ઉપર લીડ લઈ જાય તેવા કામગીરીના કારણે આજે તેમના સાંસદો લોકપ્રિય છે। પરંતુ જ્યારે બલવંતજી આમણે જે વાત કરી છે કે સાંસદની વાત આવી રહી છે, ત્યારે સાંસદો પણ સારા કામ કર્યા છે, પરંતુ કોંગ્રેસ તરફી પણ આપણે એવી વાત જાણવા મળી રહી છે કે કેટલાક આક્ષેપોની સાથે પણ હાલ નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ, તમને કદાચ ખ્યાલ હશે કે સુરતની બહેનો માટે હું તમારો ભાઈ છું, તમે મને એક પોસ્ટકાર્ડ લખજો, તમારા કામ કરીશ, એના માટે તમારે શું કહેવું છે? जब व्यक्ति को वोट चाहिए होता है, समर्थन चाहिए होता है, तो भावनात्मक बातें चुनाव में बहुत की जाती है। पोस्ट कार्ड छोड़ो, ये तो राम जी के दर्शन करने भी नहीं गए, राम मंदिर बनाएंगे, कई बड़ी बातें करते थे जी। एक प्रधानमंत्री तक, जो प्रधानमंत्री 250-300 कमांडोज की सुरक्षा में रहता हो, जो प्रधानमंत्री सारे दिन हवाई जहाज से उड़ करता हो, वो व्यक्ति एक पोस्ट कार्ड पे सुन लेगा। ये बातें भाषण देने में अच्छी लगती है, लोगों की तालियां बजवाने में अच्छी लगती है, हकीकत में ऐसा होता नहीं। कितने लोगों ने पोस्ट कार्ड लिख दिया जी। अभी विजय भाई तो बोल देंगे हजारों हमारी बहनों ने पोस्ट कार्ड लिख दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये इनको ट्रेनिंग दी जाती है कैसे अगले को रोकना, कैसे अपनी बात को करना, कैसे झूठ को 100 बार फैलाना। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री इनके पास है और ये उनके प्रणेता है। बलवंत जी बता रहे हैं ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सारी बातें मैं कहता हूँ लफाजी से ज्यादा नहीं है, ये भाषण में वोट लेने के लिए। देखिए एक बात मैं आपको बताता हूँ, भूतकाल के उदाहरण है, हिटलर भी अपने आदमी रखता था। कितने लोग, एक बात बताइए, सीए की सभा में प्रधानमंत्री जी सीए को लड़ रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं, असल सीए बाहर खड़े हैं, ये चीजें भी बाद में वायरल हुई थी। आज
वो कौन लोग हैं? जब प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि 125 करोड़ लोगों को एक ऑडिटोरियम के हॉल में बोलते हैं, भले वो स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, मैं उसको मानता हूं कि जुबान फिसल सकती है, पब्लिक के बीच में आए ना। 125 करोड़ लोगों को घरों की चाबियां दे दी और वहां भी सूटेड बूटेड लोग तालियां बजा रहे हैं। ये कैसे लोग? ये कहां से ले? वो एक इवेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। और विजय भाई बहुत अच्छी ट्रेनिंग लिए हुए हैं और ये अभी बोलेंगे तो उनकी शान में 1 घंटे तक ये कसी जगह બલવંતભાઈ અને વિજયભાઈ ખૂબ સરસ ચર્ચા કરી છે, પરંતુ જ્યારે ભારતીય જનતા પાર્ટીની વિજયભાઈ વાત આવી રહી છે ત્યારે કોંગ્રેસે હજુ સુધી પણ આરોપો પણ લગાવ્યા છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ વિકાસની પણ ખોટી વાતો કરી છે, જ્યારે તેમણે અત્યારે પણ કહ્યું છે કે પોસ્ટકાર્ડ માટે પણ હજુ સુધી ક્યારેય સરકાર આવી નથી અને ત્યારે પણ સૂટ બૂટની અંદર ફરવાના જે આરોપ લગાવ્યા છે એના માટે શું કહેવા માંગો છો? बलवंत भाई अभ्यास करके आना चाहिए। मेरा एक थोड़ा सा काम नहीं, मैं मेरे आपको बोलूंगा, मेरे आपसे बड़ी लो, मेरे से आप बड़ी लो। आपको अभ्यास है भाई साहब, विकास के बारे में आप हमसे बात करोगे? आपका विकास पागल हो गया है। जिंदगी लोगों ने आपका परिवारवाद, पागल हो गया, वोट बैंक की राह, अब ये देखिए मुद्दों से हटेंगे। परिवारवाद, यार वो पार्टी का मुद्दा है, आप क्यों चिंता करते हैं? पार्टी के लिए आप हम आए हैं व्यक्ति इधर। को भगवान बनाए बैठे। वोट बैंक की नीति आप अपनाने अपने वाले, व्यक्ति परिवारवाद को- आप की चुनाव व्यक्ति- लड़ने वाले, आप- ये विकास आपके मुंह में अच्छा नहीं लगता, ये शब्द मत बोला करो आप। अरे विकास नहीं, तो नहीं, हमसे ही होगा, पूरी आपसे दुनिया नहीं देख होगा। रही है टीवी वो चैनल पर। विकास नहीं अरे नहीं, ठीक, आपके लोग मुंह में देख रहे विकास हैं। बोलोगे तो गाली है, ये शब्द है आपके मुंह में शोभा नहीं अच्छा, देता अच्छा। विकास। देखिए, क्या विकास बढ़िया ट्रेनिंग हम लेके लोगों ने, बैठे। हाँ आज हमको खुशी है कम से कम विकास का नाम तो बोलने लगे, लेकिन आप भी अभी आपका सुंदर नहीं बोल विकास पाते पागल हो गया पूरा है, जीवन में आपका विकास ये पागल हो गया है। आपने ये गुजरात के अंदर ये नारा लगाया था, लेकिन जनता ने हमें वोट दिया, हमें चुनाव जिताया। अभी आपको दिखा लग ना रहा है आपको, नहीं? आपका गुजरात की सरकार हम चला रहे हैं। कितना गिरा? વિજયભાઈ, કોંગ્રેસ વાળે અત્યારે પણ જ્યારે પણ કોંગ્રેસ વાળા આવે છે ત્યારે એનું પણ માનવું છે કે કોઈ પણ પ્રશ્ન ભારતીય જનતાને વિપક્ષ પૂછે, સામાજિક સંસ્થાના લોકો પૂછે યા કનૈયા કુમાર પૂછે તો એ રાષ્ટ્રદ્રોહની વાત કરે છે, રાષ્ટ્રદ્રોહી છે, એવી રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટી આરોપ લાગીને લોકોને હાર્દિક પટેલ માટે પણ આવું કહેવાય રહ્યું છે, શું કહેવા માંગો છો? हार्दिक भाई समाज की लड़ाई लड़ रहा था, तब तक हमने उसको कभी आज दिन तक मैंने भी किसी ने नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने कोई उसके ऊपर हमने स्टेटमेंट नहीं दिया। क्यों? अपने समाज की लड़ाई लड़ रहा है और एक दिन वो अपने समाज की लड़ाई लड़ेगा और काम करेगा, लेकिन हमने कभी नहीं बोला। अब वो कांग्रेस पार्टी में आए, अब आज उसकी हालत देख लो आप जाके, જી जगह जगह उनके साथ में उनकी एक सभा नहीं हो रहे हैं, लोग उनको सपाटा मार रहे हैं। आज उनकी खुद की स्थिति देख लो, मुझे इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना है, इनका मैटर है वो। क्यों? कांग्रेस पार्टी के ये पार्टी के कारण इतनी गंदगी इनके अंदर ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है कि मेरे पास अब शब्द नहीं है। वो आज कांग्रेस में आते ही उनको इतनी क्या लोगों के अंदर बदबू आने लग गई, जो आज उनको लोगों ने नकार दिया। अब रही बात विकास की, विकास के बारे में कांग्रेस पार्टी कभी जीवन में कभी नहीं बोलना चाहिए। नरेंद्र भाई आने के बाद में गुजरात का विकास किया, गुजरात का पूरा डेवलपमेंट किया, पूरा हिंदुस्तान गुजरात मॉडल को स्वीकार किया, फिर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने देश का विकास करने के बाद में सुनो जी आप पूरा आज एक एक डेवलपमेंट, एक एक विभाग को उठा के देख लो आप, कृषि उद्योग देख लो, कृषि विभाग देख लो, रोड विभाग देख लो, परिवहन विभाग देख लो आप, हमारी ये आंकड़े नहीं बताएंगे। डिफेंस की नीतियां खाली देख लो। ऊपर- आज इनके टाइम पर 2 मोबाइल कंपनियां थी, आज कितनी है जी पूछो इनको मालूम नहीं है। 142 कंपनियां हैं, तो क्या वो रोजगार नहीं दे रही है जनता को? आज हमारे देश के अंदर फाइटर विमान बनने लग गए, क्या वो रोजगार नहीं देंगे? रेल के डिब्बे बनने लग गए, ये इनको मालूम नहीं है। और आप बताओ इस देश के अंदर अत्याधुनिक हथियार इस देश में बन रहे हैं, आपको क्या मालूम? मेक इन इंडिया, स्मार्ट इंडिया, रातों रात आप उद्योगकारों को, उनको जो आपको पुरानी कंपनियां पूरी विदेशी कंपनियां यहाँ लाकर निवेश कर रही है, क्या ये विकास नहीं रही है? रफेल का लगा है ना, वो ऐसा ही नहीं अब लगा रही है। बात उससे भी ज्यादा बड़ी बात अपने है, इस मित्रों देश को को क्या फायदा चाहिए? पहुंचाने की इस बात देश है। को क्या चाहिए? एक समय ऐसा वातावरण था कि जो हम टीवी चैनल का उठा के देखो, आप न्यूज़पेपर उठा के देखो, चाइना ने ऐसे बोल दिया, संयुक्त राष्ट्र संघ हमारी इतनी बेइज्जती हो गई, पाकिस्तान ऐसे धमकी दे रहा है, वो श्रीलंका वाले ने ऐसा बोल दिया, बांग्लादेश बोलता है मैं पाकिस्तान चाइना के साथ में वो समझौता करते हैं, पूरा देश घबराने लग जाता था। आज क्या हुआ जी? वातावरण कैसा बन गया? पाकिस्तान में, चाइना में, अमेरिका में पूरे दिन न्यूज लगा के सुनते हैं कि नरेंद्र भाई ने क्या, प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है जी? हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अभी क्या बोलने वाला है? प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की विदेश मंत्री का क्या स्टेटमेंट आने वाला है? ये क्या हो गया जी? ये इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया पूरी दुनिया में जी? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इस देश की जनता को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक बार आप पूजा पत्ती को थोड़ी कम कर लो, आप सिर्फ भारत माता की जय बोलना चालू कर दो। वही भाव नरेंद्र भाई मोदी जी ने स्टार्ट किया और इस देश का
किसान, मजदूर, विद्यार्थी, सुतार, कारपेंटर, इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सब लोगों ने भारत माता की जय बोल के अपना काम स्टार्ट किया। फौजी ये कल ही हमारे जेट एयरवेज- आज पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान का डंका बाज रहा है, वो क्यों बजा जी? ये नरेंद्र भाई की महिमा ताकत मंडन से है, ऊपर ये नहीं देशभक्ति की ताकत है। भारत माता आपके अंदर मालूम नहीं है, भारत माता की जय बोलने से हमारे शरीर के अंदर हार्मोन्स कितने ताकतवर डेवलपमेंट होते हैं, वो इन लोगों को नहीं आया। क्यों भारत माता की जय बोलेंगे तो संदेश मुस्लिम नाराज हो जाएंगे जी, मुस्लिम नाराज हो जाएंगे इन लोगों के। ये आपकी गंदगी मानसिकता के, आज मेरा देश का मुसलमान युवा भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, जाके देखो इनकी ताकत। पूरे दिन वंदे मातरम, भारत माता की जय बोल रहे हैं। तो वंदे मातरम आपका ठेका नहीं है, कभी से कभी जाके स्कूल में आज दिन तक नहीं दिया। वंदे मातरम गाती है चाइना, आज आप चाइना खाली कंपटीशन जोर से बोलते दूसरा ही आपको अपनी आज दिन बात तक रखते मालूम हैं, नहीं। बाकी कांग्रेस धीरज भाई, एक वंदे आपको मातरम कांग्रेस का नारा है। सुनो, एक बहुत जोर की वंदे बात मातरम बताता हूं। भारत माता की जय कांग्रेस बोलती है। चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमारी डिफेंस के अधिकारियों ने कहा कि चाइना के बॉर्डर के ऊपर हमको अच्छी रोड बना के दो, ताकि कभी चाइना के साथ में युद्ध हो जाए तो हमारी वहां सेना सामान सब ले जाके वहां काम कर दे। 385 रोड बनाने, नहीं 1100 कुछ रोड बनाने की बात थी, इन लोगों ने 60 रोड नहीं बनाई। और हमारे गडकरी जी आए, चाइना के बॉर्डर के ऊपर जगह जगह रोड के जाल बिछा दिए। आज आपको मैं शब्दों में नहीं बता सकता, ये बातें सब हम ओपन में टीवी चैनल पर नहीं कर सकते हैं। आज हमारा फाइटर एयरपोर्ट बना दिया, कम से कम 7 चाइना के बॉर्डर अरुणाचल लेक से और जम्मू एंड कश्मीर तक 7 एयरपोर्ट बना दिया। हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की आज्ञा से, और हमारे इतने रोड रास्ता बना दिया कि हमारे चाहे जैसे विमान, चाहे जैसे फाइटर जेट, हमारे टैंक सब जाके चाइना कांड नहीं होता। अगर व्यवस्था आपकी मजबूत होती तो पुलवामा कांड नहीं होता। ये तो आप शहीदों के नाम पे भुनाने निकले, पुलवामा कांड नहीं होता। ये आतंकवादी आज अगर आप लोगों की व्यवस्था सही होती तो पुलवामा कांड नहीं होता। आतंकवादी घटना इनके टाइम पर होती थी, आतंकवादी घटना इनके टाइम पर होती थी। आज हमने आतंकवादी घटना को पाकिस्तान में जाके जवाब दिया। વિજયભાઈ और બલવંતભાઈ, જ્યારે આપણે કાર્યક્રમના અંત સુધી જઈ રહ્યા છે ત્યારે વિજયભાઈ, સુરત શહેરના જે લોકસભાના મતદારો છે એને શું શુભેચ્છા પાઠવવા માંગો છો? सूरत शहर के नौजवानों से मैं एक ही विनम्र प्रार्थना करता हूँ, हो सकता है हमारी कोई कमी होगी, कॉरपोरेटरों की कमी होगी, विधायकों की कमी होगी, लेकिन मित्रों ये इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इलेक्शन है। किसी की कोई कमी मत देख लेना। सब लोग लाइन से जाकर और वोटिंग करना, सुबह सुबह जाकर वोटिंग करना। और मैं समाज के सभी आगेवानों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो वोटर लाइन में खड़े हैं उनके लिए आप पानी की व्यवस्था करना, वोटरों को बाहर निकालने का प्रयास करना, लगे तो छाछ की व्यवस्था करना, ताकि कोई भी वोटर बीमार नहीं पड़ जाए। क्योंकि यह देश निर्माण का इलेक्शन है। यह देश जब जाकर आप लोगों को सब लोग वोट देंगे तब जाकर देश ताकतवर बनेगा। पूरी दुनिया देश को देख रही है, पूरी दुनिया के अंदर मोदी मोदी मोदी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय बोल रहे हैं, वो आप और हमारे वोट के कारण हुए। मित्रों, मैं वापस पुनः सबको विनम्रता से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, वोट डालना मत भूल जाना। मित्रों, ये समझ लेना, एक वोट डालोगे तो 10 आतंकवादी मरेंगे। यह मैं आपसे विनती करता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय। जी बलवंतभाई, क्या कहना चाहोगे? नमस्कार दर्शक मित्रों, लोकतंत्र का महापर्व है। हम सबको अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। वोट देना हमारा नैतिक कर्तव्य है और हमारी जिम्मेदारी भी है। हमारा वोट एक पावर ऑफ अटर्नी है, इसका सही इस्तेमाल कीजिए। अगर गलत व्यक्ति चुन के आएंगे तो देश विकास की राह पे नहीं जाएगा। हमें यह भी देखना है कि हमें कौन सही मुद्दों पे हमारा काम कर सकता है, देश के बुनियादी मुद्दे क्या हैं, देश किस ओर ले जाना है, देश को कट्टरवाद के रास्ते ले जाना है या देश को आपसी भाईचारे, प्रेम और मोहब्बत के राह पे ले जाना है। हमें एक दूसरे के साथ सहयोग करते हुए देश ऊंचाई की ओर जाए, प्रगति की ओर जाए, हर व्यक्ति खुशहाल हो, हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग करे और देश को हम एक नई दिशा दें। देश हमारा महान है, महान था, महान रहेगा। वंदे मातरम, जय हिंद। તો જ્યારે દર્શક મિત્રો અત્યારે સુરતની જે લોકસભાની ચૂંટણી છે તેમાં આપણે અવશ્ય મતદાન કરીએ, મતદાન કરવું આપણી પણ ફરજ છે। હિન્દ ટીવીના મારફતે પણ અમે દરેક મિત્રો અને દરેક દર્શકોને અને શહેરની જનતાઓને અપીલ કરીએ છીએ કે અવશ્ય મતદાન કરવું જોઈએ, કારણ કે આપણી ભારતીય પવિત્રતા મતદાનનો દિવસ છે, રાષ્ટ્રનો ઉત્સવ છે, એને આનંદથી મનાવીએ અને અવશ્ય મતદાન કરે
એવી આપણી ફરજ ન ચૂકીએ. તો હિન્દ ટીવી પર આપણે ફરી એક અપીલ કરે છે, ફરીવાર આપ ધ્યાનથી સાંભળશો, મતદાન અવશ્ય કરશો. ફરી પાછા આવા અગ્રણી સાથે મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો. धन्यवाद धन्यवाद। चैनल का धीरज भाई का धन्यवाद। આપણું શહેર ધબકતું સુરત, વિકાસશીલ શહેર, ઉદ્યોગ અને વિકાસની નગરી, ક્યારેક ચડતી ક્યારેક પડતી, છે સંઘર્ષની ગાથા. ઉત્સવોની છે મોજ, દિવસભરની ઘટનાઓના સમાચાર જુઓ પ્રાઇમ ટાઈમ